तो आज हमारा जो न्यू रिस्पिरेटरी डिजीजेज है स्टूडेंट्स वो है अस्थमा। अस्थमा को लोकल जुबान में दम्मे की बीमारी कहा जाता है। देखें ये क्यों होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है। जो हमारे एयर पैसेज वे है, जो हमने 14 यानी एयर पैसेज वे पढ़े थे, उसमें से किसी में भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो अगर पुराना हो जाता है, ठीक है, इलाज किए बगैर रखते हैं, तो वो बाद में यही बीमारी क्या हो जाती है, दम्मे में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अस्थमा कहते हैं। अब अस्थमा ज्यादातर जो है एलर्जी से होता है, ठीक है। एलर्जी किसे कहते हैं कि किसी भी चीज से किसी की बॉडी पे जो है ना, आप अगर उसको यूज करें तो उस पर आपके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सही है, जब घर में या खवातीन हजरात हैं, वो जब झाड़ू करती हैं तो उनको क्या करता है, वो जो हाउस होल्ड घर का जो डस्ट होता है वो एक तो अस्थमा का कॉज बनता है, ठीक है ना। सांस लेने में उससे क्या होती है, तकलीफ होती है। पोलन है, अभी जैसे ये बाहर का सीजन है, इसमें भी दम्मे के मरीजों को ज्यादा सांस की तकलीफ होती है क्योंकि उनको पोलन से एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ खास किस्म के खाने हैं जो अक्सर लोग खाते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, सांस में यानी ब्रीथिंग में मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जो पिल्लो होता है, तकिया होता है, तकिए के अंदर अक्सर फीदर्स होते हैं, किसी मुर्गे के हो सकते हैं, परिंदे, किसी भी परिंदे के हो सकते हैं। कुछ लोगों को उन पिल्लों से भी, उन तकियों से भी क्या होती है, एलर्जी होती है। अगर ऐसे तकिए वो नीचे रख के सो जाए तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरह कोल्ड एयर है, यानी जो हवा, कोल्ड एयर क्या होती है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से उनको इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इसकी कॉजेज हैं। एक्सरसाइज है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है और इससे भी अस्थमा कॉज करती है। और स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह पीना, ठीक है। अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, या घर में जब कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उस पर खाना पकाते हैं, तो उससे भी ये चीजें हो सकती हैं। और एक नई बात जो आपको हैरानकुन करने वाली है, चले यार बाकी चीजें तो हमें समझ आ रही हैं, इनसे एलर्जी है। कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो इसीलिए अपने आप को कोशिश करें खुश रहें। यानी किसी ने कोई बात कह दी, उस पर आप क्या हो जाते हैं, फीलिंग में आते हैं, या सैडनेस हो जाती है आपको, इसकी वजह से भी ये अटैक आपको हो सकता है। तो इसलिए क्या रखें, इसका इलाज क्या है, इमोशनली इसके यानी सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि विस्लिंग साउंड निकलता है, जो कि ब्रीथिंग की वजह से कॉज करता है। जब ब्रीथिंग करते हैं तो एक सीटी नुमा आवाज़ निकलती है और म्यूकस की स्क्रीशन हो जाती है, यानी जो बलगम वगैरह है ये बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट इसका बताते हैं कि ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स यूज़ करें, यानी ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स आपके इंक्रीज़ करते हैं एयरवेज को। इन्हेलर्स यूज़ करें, इन्हेलर क्या करेगा, वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा और लॉन्ग टर्म जो अस्थमा होता है उसका कोई क्योर नहीं है।